हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारी लाइफ में एक कंपटीटर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके साथ में हम कंपटीशन कर रहे हों। लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़ती है। कैसे आगे बढ़ती है मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप सबने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि एक बार एक खरगोश ने एक कछुए के साथ रेस लगाई होती है, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। खरगोश के हारने का कारण क्या होता है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, और रेस भी किसके साथ लगाता है? कछुए के साथ, जो इतना स्लो चलता है। लेकिन फिर भी कछुआ जीत जाता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एक पेड़ की छाँव के नीचे बैठ के जब देखता है कि कछुआ उसको पीछे तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आराम करने लगता है और वहाँ पे उसको नींद आ जाती है। देन पीछे से कछुआ आता है और देखता है कि ये सो रहा है, और वो चुपचाप निकल जाता है और जीत जाता है। यहाँ पर एक हार और एक जीत। हारने का कारण ओवर कॉन्फिडेंस, और जीतने का कारण कि धीरे ही चलो लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, अब जीत जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इस कहानी का पार्ट 2 कि खरगोश को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं जीत सकता था लेकिन मैं फिर भी हार गया। वो कहता है कछुए से कि चलो एक बार हम फिर से रेस लगाते हैं, भला इस बार तुम जीत जाना, जीत के दिखाना। वो भी कहता है ठीक है। अब इस बार रेस होती है और इस बार डेफिनेटली खरगोश जीत जाता है। जीतना तो उसे नहीं था। तो इसके बाद में क्या होता है, जब वो जीत जाता है तो जीतने का कारण कि उसने अपनी हार को सबक माना, और जिसकी वजह से वो हारा था, यानी कि रुकने की वजह से हारा था, तो रुका नहीं और जीत गया। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में हार जाता है तो उस हार को अगर अपना सबक बना ले तो दोबारा से भी वो जीत सकता है। इसके बाद क्या होता है ना कि दोनों में थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है, और कछुआ कहता है कि इस बार हम फिर से रेस लगाएंगे और रास्ता मैं चुनूँगा। मैं जिस रास्ते पे कहूँगा उस रास्ते पे आपको दौड़ना होगा, और फिर आप हमसे जीत के दिखाइएगा। तब होता क्या है कि खरगोश तो ओवर कॉन्फिडेंट फिर से है, क्योंकि वो तेज़ दौड़ सकता है, तो उसने बोला ठीक है। अब इस बार जो रास्ता कछुए ने चुना, एक्चुअली उस रास्ते में नदी पड़ती थी। तो खरगोश दौड़ के तो जाता है, लेकिन जब नदी आती है तो वहाँ पे रुक जाता है, और कछुआ आता है धीरे धीरे करके। इसके बाद नदी आती है, नदी तैर के निकल जाता है और फाइनली रेस जीत जाता है। और कछुआ रेस जीतने के बाद में जब खरगोश से मिलता है तो खरगोश बड़ा दुखी होता है। कहता है कि तुमने ऐसा रास्ता चुना था जिसमें मैं भाग नहीं सकता पूरा, तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है। तो बेशक चीटिंग थी, लेकिन इसे चीटिंग नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे स्ट्रेटजी और प्लानिंग। यानी कि कछुए ने यहाँ पे रेस जीती तो अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग से, क्योंकि वो खरगोश से रेस नहीं जीत सकता है, वो उसके जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति लाइफ में बहुत तेज़ी से नहीं भाग सकता, नहीं चल सकता है, तो वो अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना ले तो भी वो अपनी ज़िंदगी में ना जीत हासिल कर सकता है। अब तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो कछुआ देखता है कि खरगोश जो है ना थोड़ा सा अपने आप को डिमोरलाइज फील कर रहा है, तो वो क्या कहता है उससे कि चलो ठीक है, हम चौथी बार फिर से रेस लगाएंगे और इसी रास्ते में इस बार तुम भी जीतोगे और मैं भी जीतूंगा। तो बोलता है वो कैसे? तो बोलता है कि जहाँ पे मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता हूँ वहाँ मैं तुम्हारी पीठ में बैठ जाऊँगा, तुम मुझे तेज़ी से लेकर चलना, और जहाँ पे तुम तैर के नहीं निकल सकते हो वहाँ तुम मेरी पीठ में बैठ जाना, मैं तुमको तैर के रास्ता पार करा दूंगा। इस तरह हम दोनों जीत जाएंगे, और डेफिनेटली दोनों जीतते हैं। तो यहाँ पर एक सीखने वाली बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप कभी भी कोई टीम वर्क करते हैं, तो कभी भी अगर आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई वीकनेस है, तो आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। तो अगर किसी की वीकनेस में किसी की स्ट्रेंथ काम आ जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जीता जा सकता है। तो इसी तरह से जिसकी वीकनेस है कोई, उसकी भी कोई स्ट्रेंथ होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ किसी और की वीकनेस में अगर काम आ जाए तो वहाँ पे भी जीता जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कछुआ और खरगोश ने कितनी गजब की स्टोरी कायम करी, यानी कि हम इससे बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।